आज हम प्रभु यीशु के अधिकारों में से एक और अधिकार के बारे में सुनेंगे और ये है प्रभु यीशु को दुष्ट आत्माओं पर भी अधिकार है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसके 9वें अध्याय में मैं एक पिता को देखता हूं जो बहुत ही गिड़गिड़ाते हुए अपने पुत्र के साथ प्रभु यीशु के पास आता है। भीड़ बहुत है, भीड़ में अलग अलग प्रकार के लोग हैं, लेकिन वो तो अपने बेटे की चंगाई के लिए प्रभु के पास आना चाहता है। बीच में शिष्य भी मिल गए और शिष्यों ने देखा कि ये लड़के में दुष्ट आत्मा है और उन्होंने उसके लिए दुआ मांगी, उसके लिए प्रार्थना की, उस पर हाथ रखा, लेकिन कुछ फर्क नहीं पड़ा। और पिता अब रोते रोते प्रभु यीशु के करीब आता है और प्रभु यीशु से इन्हीं शब्दों में कहता है कि मैंने अपने बेटे के लिए गिड़गिड़ाया और तेरे शिष्यों को बताया, लेकिन वे भी इसे अच्छा न कर पाए। प्रभु यीशु ने उस बालक के विषय में पूछा और जब उसे पता लगा कि यह जन्म से ही इस प्रकार की तकलीफ से है कि इसके मुंह से फेन गिरता है, ये अकड़ जाता है और कांपता रहता है, दुष्ट आत्मा इसे बचपन से बल्कि जन्म से पकड़े हुए है। यह सुन करके प्रभु यीशु ने उसके अंदर की उस दुष्ट आत्मा को डांट करके भगा दिया, उसे आजाद कर दिया, उसे चंगाई दी। जब उसके शिष्यों ने यह देखा तो यीशु को एक तरफ ले जा करके पूछे, प्रभु जी हमें बताइए, हमसे क्यों नहीं निकला? प्रभु यीशु ने अपने शिष्यों को बड़े प्यार से समझाया कि दुष्ट आत्माओं की एक ऐसी जाति है जिनके लिए बड़ी सामर्थ्य लगती है और इस सामर्थ्य को पाने के लिए प्रभु यीशु उपवास के साथ प्रार्थना किया करते थे। जी हाँ मित्रों, उपवास के साथ की गई प्रार्थना के द्वारा एक ऐसी सामर्थ्य से धर्मी जन प्रभु की ओर से भरा जाता है कि वो दुष्ट आत्माओं को ऊपर अपना अधिकार रख सकता है। एक और उदाहरण मैं देखता हूं जो हमें मिलता है मत्ती रचित सुसमाचार के 15वें अध्याय में। यहां पर एक मां है जो अपनी बेटी को लेकर प्रभु यीशु के पास आना चाहती है। इस बेटी के अंदर भी दुष्ट आत्मा है। इस बेटी के अंदर कुछ ऐसी हरकतें वो देखती है जिसके कारण वो समाज में उसको शामिल नहीं करा पाती है। उस बच्ची का चीखना, चिल्लाना, इस प्रकार की हरकतों के कारण वो बहुत परेशान है। समस्या एक बात की है कि यह ऐसी जाति की थी जिससे यहूदी लोग नफरत भी करते थे, लेकिन फिर भी यह स्त्री अपनी बेटी को लेकर प्रभु के पास पहुंच गई। प्रभु यीशु ने यहां पर उस महिला से एक बड़ा विचित्र सा वाक्य कहा। वो वाक्य यह है, बच्चों की रोटी लेकर कोई कुत्तों के आगे नहीं डालता। इस वाक्य के कारण मैंने बहुत से मसीह लोगों को ठोकर खाते देखा है। प्रभु यीशु ने उस स्त्री को कुत्ता क्यों कहा? प्रिय श्रोताओं, इस घटना को ध्यान से पढ़िएगा। उस स्थान में बहुत से ऐसे लोग थे जो अपने आप को धर्मी कहते थे और इस महिला को कुत्ता। और जान करके प्रभु यीशु ने बड़ी जोर के कहा होगा यह वचन ताकि इन लोगों के कान खड़े हो जाएं। वास्तव में प्रभु यीशु इस बहन को इब्राहिम की बेटी कहता होगा और आज उसके जीवन में एक आश्चर्य कर्म करने जा रहा है। प्रभु यीशु इस महिला की इस आवाज से बेहद प्रभावित हुए। उस महिला ने कहा था, कुत्ते भी तो उन चूर चारों को जो अपने स्वामी के मेज से गिरते हैं उठाकर खा लेते हैं। उस मां ने अपनी बेटी के लिए बहुत गिड़गिड़ा कर कहा कि मैं झूठन खाने को भी तैयार हूं। प्रभु यीशु ने उस मां पर और उसकी बेटी पर दया किया और उसे चंगाई दी। मरकुस रचित सुसमाचार के 5वें अध्याय में हमें एक और उदाहरण मिलता है जहां पर प्रभु यीशु एक दुष्ट आत्माग्रस्त को चंगाई देते हैं। लिखा है, प्रभु यीशु अपने शिष्यों के साथ गिरासानियों के देश में पहुंचे और नाव पर से जब उतरे तो एक व्यक्ति दौड़ता हुआ कब्र में से निकल कर आता है और यह वह व्यक्ति है जिसमें अशुद्ध आत्माएं थी। दुष्ट आत्माओं की यह इच्छा रहती है
कि मनुष्य मर जाए। वह व्यक्ति जीवित रहने के बावजूद भी कब्र में रहता था। सिर्फ कब्रिस्तान में नहीं, कब्रों में रहा करता था और एक बहुत अद्भुत ताकत से भरा हुआ था। कोई उसको सांकलों से और बेड़ियों से नहीं बांध सकता था, क्योंकि वो उसे बार बार तोड़ देता था। वचन तो यूं कहता है कि उन लोहे की बेड़ियों के वो टुकड़े टुकड़े कर देता था। कोई उसे संभाल नहीं पाता था, कोई उसे वश में नहीं रख पाता था, परंतु वह रात और दिन कब्र में रहता था और पहाड़ों में चिल्लाता रहता था और अपने आप को पत्थरों से घायल करता रहता था। मेरे मित्रों, दुष्ट आत्माओं की दूसरी पहचान है कि व्यक्ति जब अपने आप को कष्ट पहुंचाता है, अपनी ही देह को जब वो नाश करता है, लिखा है वह पत्थरों से अपने आप को घायल करता है। आज के समय में मैं कई लोगों को देखता हूं कि वे नशीली वस्तुओं से अपनी देह को नाश करते हैं, घायल करते हैं। आपने कई बार सिगरेट के पैकेट पर देखा होगा कि धूम्रपान करने से हमारे फेफड़े खराब हो जाते हैं, लेकिन फिर भी लोग पीते हैं। मैंने कई बार देखा है लोगों के कलेजे जल जाते हैं जब वे शराब पीते हैं, लेकिन दुष्ट आत्मा से ग्रसित होकर परमेश्वर की आत्मा की आवाज को न सुनकर वे शैतान की आवाज को सुनते हैं और अपने ही देह को घायल करते जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु दुष्ट आत्मा ग्रसित लोगों को भी चंगा करते हैं। आगे लिखा है, प्रभु यीशु ने यह चिल्ला करके कहा कि तू उसमें से निकल जा। जब प्रभु यीशु ने ऐसा कहा तो उसने और ऊंचे शब्द से पुकार के कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूं, मुझे पीड़ा न दे। प्रभु यीशु ने करीब आकर के उससे पूछा, तेरा क्या नाम है? उस दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य ने अपना वास्तविक नाम बताने की बजाय कहा, मेरा नाम सेना है, क्योंकि हम बहुत हैं। उसके बाद में दुष्ट आत्माओं ने विनती की, हमें इस देश से बाहर न निकाल। दुष्ट आत्माओं की तीसरी पहचान, जब वो किसी मनुष्य के भीतर समाते हैं तब वह व्यक्ति अपना खुद का नाम नहीं बता पाता, भूल जाता है, यहां तक कि वह अपनी देह को, अपना राज्य, अपना देश इस प्रकार से कहने लगता है। लेकिन प्रभु यीशु ने उस मनुष्य को छुटकारा देने के लिए ही अपने कदम इस ओर बढ़ाए थे। दुष्ट आत्मा अब विनती करने लगी कि हमें पास चल रहे सुअरों के झुंड में जाने दे, ताकि हम उन सुअरों के भीतर बैठ जाएं। अतः प्रभु यीशु ने अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा दी कि वे निकल जाएं और सुअरों में जाए, और ऐसा ही हुआ। लेकिन एक और आपका ध्यान खींचना चाहूंगा श्रोताओं, कि जब ये दुष्ट आत्माएं निकल करके उन सुअरों में घुस गई, जो करीब 2000 का झुंड था, तो ये सुअर दौड़ते हुए उस पहाड़ी की चोटी पर जाते हैं और वहां से झपट कर झील में कूद जाते हैं और डूब मरते हैं, मानो खुदकुशी कर रहे हों, सुसाइड कर रहे हों। दुष्ट आत्मा ग्रसित मनुष्य सुसाइड करना चाहता है, मरना चाहता है, खुदकुशी करना चाहता है, क्योंकि ये एक ऐसा पाप है जिसके लिए वह पश्चाताप नहीं कर पाता है। और खुदकुशी करने के बाद में शैतान उस मनुष्य की आत्मा को अपने साथ नर्क लेकर के जाता है। प्रिय श्रोता, क्या आप किसी बात से इतने निराश और टूट चुके हैं कि शैतान ने आपसे कहा है कि आप अपने आप को नाश कर लो, खुदकुशी कर लो? रुक जाइए, प्रभु यीशु आज आपको छूना चाहता है। प्रभु यीशु आज आपको चंगाई देना चाहता है। प्रभु यीशु आज आपको दुष्ट आत्माओं के उस भयानक प्रकोप से छुड़ाना चाहता है। प्रभु यीशु आपको और आपके सारे घराने को उन श्रापों से जो दुष्ट ताकतों के कारण है बचाना चाहता है। प्रभु यीशु आपको सारे जादू टोनों के असर से छुड़ाना चाहता है। आप प्रभु यीशु को अपना स्पर्श करने दीजिए, यीशु के हाथ को थामिए और यीशु के स्पर्श के द्वारा दुष्ट आत्मा निकल जाएं और आप एक पवित्र जीवन जिएं। आगे लिखा है, वह व्यक्ति प्रभु यीशु के चरणों पर बैठ गया। जो चिल्लाता था वो शांत था, जो नंगा था वो अब कपड़े पहन करके एक
साधारण मनुष्य के समान अपना जीवन बिताना आरंभ किया। आगे के वचन में लिखा है, वह अपने नगर में जाकर के प्रचार करने लगा। प्रियजन, क्या आप अपने आप को दुष्ट समझते हैं? प्रभु यीशु आपको अपनी सेवा में बुला रहा है। प्रभु आपके साथ हो। आमीन।